हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो भगवान को पाने के लिए, अपने हायर पर्पस को पाने के लिए संन्यास लेना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपने हायर पर्पस को पाने के भगवान ने 2 तरीके बताए हैं। जो आध्यात्मिक है वो कृष्ण को कैसे पा सकते हैं, और जो भौतिकता में है वो कृष्ण को कैसे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 के पहले श्लोक से। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि अपनी इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित कर दो, और यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन का भी मन था कि वो संन्यास ले ले और युद्ध छोड़ दे, पर अर्जुन ने अच्छे शिष्य की तरह गुरु से सर्वोत्तम कार्य विधि के बारे में पूछा, और आगे हम देखेंगे भगवान उत्तर में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की व्याख्या भी करेंगे। अगले श्लोक में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि आपके व्यय मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, एकांत में नाम जप सन्यासियों की तरह या सक्रिय सेवा करना। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यह जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इसका मेन उद्देश्य क्या है। मैं चाहता हूँ कि तुम परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझो कि तुम्हारा और परमात्मा का क्या संबंध है और तुम उसे कैसे पा सकते हो। अध्याय 2 में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया था कृष्ण भावनामृत में होने के लिए। पहला था सांख्य योग और दूसरा था कर्म योग या बुद्धि योग। सांख्य का अर्थ है वह दर्शन जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता हो, और योग का अर्थ है इंद्रियों को कंट्रोल करना। अर्थात सांख्य योग उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करता हुआ इंद्रियों को संयमित करता है, और कर्म योग उन लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करते हुए अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देता है, तो उसे अपनी इंद्रियों को निर्मल नहीं करना होता। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से मुंह मोड़ लेने से नारायण प्राप्त हो जाते हैं, पर कृष्ण इसे सही नहीं समझते। वो कहते हैं, पहले मनुष्य को अपने हृदय की शुद्धि करनी होगी, इसके बिना लिया गया संन्यास सामाजिक व्यवस्था को खराब करता है। दूसरी ओर बुद्धि योग में यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आत्मा सदैव सक्रिय या गतिशील रहती है, आत्मा के बिना शरीर मृत है। इसलिए भगवान कहते हैं, यदि कोई कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के।